नमः सिद्धेभ्यो प्रणम्योणजिडं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावं वोच्छामिनियं सारं केवलीसुध केवलीभणिदम्। यह आचार्य कुंद देव प्रणीत नियम सार नामक प्रमागम है। इसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार और उसमें 58 नंबर की गाथा यह चल रही थी। अपनी गाथा लेते हैं। गामे वाणयरेवा रणेवापेक्षिऊण परमर्थम जो मुयदि गहन भावम तिर्य वदम होदित सेव। गामे वा गाँव में, रयरे वा नगर में, रण्य व अरण्य में, जंगल में, जो परमर्थम पेक्षिऊण जो परमार्थ को जानकर गहन भावम मुयदि ग्रहण करने के भाव को छोड़ता है तस्से उसी की तृतीय वदम होदी तृतीय व्रत होता है। तृतीय व्रत माने अचौर्य व्रत। सब थोड़ी इस बारे में एक अलग बात बताना है जिससे ये और बेहतर समझ में आए। नाटक समयसार जी ग्रंथ है अपना, बनारसी दास जी पंडित जी का लिखा होगा। उस नाटक समयसार जी में उन्होंने 7 विषयों के बारे में वर्णन किया। याद हो, पता हो? नरेंद्र जी को तो कुछ भी लग नहीं रहा था पता है। नाटक समयसार जी यहाँ है, ले जाओ पढ़, ठीक है ना। मैं तो संकेत में बता रहा हूँ, पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सीखने को अच्छा। उसमें 7 विषम जो है, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें कटक, सेवन, पर नारी, ऐसे करके जो है यही 7 विषम दुखदाई दुर्ति मूल दुर्गति के भाई, ये कह के फिर उनसे कहा, सब जानते हैं कि 7 व्यसन होने के बाहर में ऐसे खोटे काम करना, जुआ आदि खेलना। तो उन्होंने उसका बड़ा जैसे ये दिया ना, बिल्कुल ऐसी सुंदर निरूपण दिया। उन्होंने क्या दिया? अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। जुआ खेलना क्या है? भाई जो पासा फेंक के अपने खेलते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या मानते? आपका लक अच्छा है, जीत गए, वाह वाह वाह। अरे यार लक अच्छा नहीं, हार गए, हाय हाय हाय। तो वो कहते हैं अशुभ में हार। जब अशुभ कर्म का उदय हो और उसके आप ज्ञाता तो बनते नहीं, उसमें अपने आप को हारा हुआ मानते, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा खुलासा करता हूं। सपोज करो कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या बीजेपी को सपोर्ट करते हो। किसी कहीं ना कहीं रुचि हो सकती है, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप क्या करो क्या ना करो, आपकी मर्जी। अब जिसको आपने वोट दिया, जिसको सपोर्ट किया, जिसको आप चाहते हो, और वो चुनाव में हार जाए, तो आपको कैसा लगता? एक बार तो ऐसा लगता है हम ही हार गए। भाई राग की स्थिति यही, बच्चा फेल हो जाए तो हमें लगता हम ही फेल हो गए, बच्चा आवारा हो जाए तो हमें लगता हम ही अपमानित हो गए, हमारी नाक कट गई। सोचते हैं। तो ये अशुभ में हार, अशुभ कर्म का उदय था, उससे ऐसा संयोग घटित हुआ जो आपको पसंद नहीं था। वहां तक तो ठीक है, हुआ, जान लिया, लेकिन जानने के बाद जो शोक संतप्त हुए, दुखी परेशान हुए, संकलेश परिणाम किए, अपने को हारा हुआ माना, ये इस पर पंडित जी ने आपत्ति की है कि अशुभ में हार और ऐसे ही शुभ कर्म का उदय आ जाए, सब कुछ मन माफिक हो जाए, तो क्या मानना? शुभ में जीत। यह क्या है? यही है द्यूत कर्म, ये जुआ खेलना। वो कर्म की चाल चल रही है, उसमें तुम अपनी चाल मानते हो। तो चाल किसकी है? कर्म की है। पिछले कर्म का उदय चल रहा है और हम मान क्या रहे?
सब मैं कर रहा हूं। बच्चा यदि टॉप आ रहा है, अरे मैंने इतना किया, उसको ऐसे पढ़ाया, ऐसे किया, जबकि है क्या असल में? तो उसके कर्म का उदय था, हो गया। ठीक है, लोक दृष्टि से आप उसको आशीर्वाद दो, बधाई दो, जो भी दो, कह सुन लो। लोक व्यवहार एक अलग चीज, और उसमें अपने आप को जीता हुआ मानना ये अलग चीज। और विपरीत हो जाए तो अपने को हारा हुआ मानना ये अलग सोच। यहां आचार्य ने जो समीक्षा की है वो किस बात की है? ये तो दृष्टांत चल रहा है इस गाथा के लिए। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। दूसरा उन्होंने देह की मगनताई, यही है मांस भक्ति। थोड़ा मैं इधर लाना चाहता था। हम शरीर में मग्न हैं, इससे पढ़ते हैं ना छेटाला में, तनोपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, तन मोटा आपको मोटा मान, तन दुबला आपको दुबला मान, तन निरोगी आपको निरोगी मान, तन रोगी आपको रोगी मान। क्यों राष्ट्रपति? तन बूढ़ा आपको बूढ़ा मान। कहते हो ना आए दिन, अब तो उम्र हो गई, अभी हो गए। तन की हुई है, आपकी थोड़ी हुई है। आप तो अजर तत्व हो। तो ये जो देह की मगनताई, इसको क्या कहा कि तुम मांस के लोभी हो, तुम मांस में अपनापन मानते हो। ये क्या है? हाड़ मांस है। हाड़ मांस में तुमने अपना स्वरूप मान रखा है, तो उसको मांस भक्षण क्या दिया? नाटक समय सार में बनारसीदास जी ने ऐसे 7 विषयों का वर्णन किया। कभी आप पढ़िए, उसको ले जाइए, यहाँ होंगी प्रतियां, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि क्या उन्होंने विजन दिया। अशुभ में हार, अशुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। देह की मग्नता यही है मांस को। निर्दय हो प्राणघात कर्मो, यह है शिकार। कभी कभी हम अपने ही ऊपर कठोर हो जाते हैं, और कोई भी कैसे ही हो, बिल्कुल सांस रोक के रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, समझ गए? तो ये शिकार खेलना, दया रहित होकर के। पहले होते ना कि फोड़ा फूंसी हो गया, आप दबा देंगे, हम निकाल देंगे सब। अब देखो डॉक्टर साहब, आपके को बुद्ध नहीं, किसी पर मन पे मत लेना। ये तो जो उन्होंने कहा पंडित जी ने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप तो बचाने के लिए करते, आप कोई वैसे नहीं करते, लेकिन कई लोग उनको जरा ही नहीं लगता, ठीक है ना, वो घर ही में डॉक्टरी कर लेते। निर्दय होए प्राणघाती कर्मो, यह है शिकार, ठीक है। और देह की मग्नता यह है मांस भोगो, और कुण पर नारी संग पर बुद्धि को परख लो। दूसरे के देखे कितने पानी में है, हम कई बार टटोलते हैं भाई, तो जरा ये बताना ये क्या है। तो दूसरे के बुद्धि का परीक्षण करने की भावना, कहते तुझे अपना कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है। जैसे किसी की कोई दूसरे के साथ पकड़ा जाए, कि तेरी बीवी नहीं है, लोग ऐसे पूछते, अरे ठीक है भाव हुए थे तो तेरे घर में है ना, फिर इधर क्यों मुंह मार रहा? तो जैसे ये बोलते हैं, ऐसे ही तुम्हारा ज्ञायक अपने में है, और उसको जानना छोड़ के तुम दूसरे की बुद्धि परखने पर चले हो। तो कौन कितने पानी में है, पहले अपने को देखा तुम कितने पानी में हो। तो जैसे वहां पर 7 विषयों की बात की, वह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ज्यादा, उसमें समझने का ज्यादा है, करने का नहीं। ऐसे यहां कहा आचार्य ने, प्रेक्षी ऊण, या प्रेक्षा किसको कहते हैं? आपने आचार्य तुलसी वालों के यहां नाम तो सुना होगा, प्रेक्षा ध्यान। हमारे यहां भी शब्द आता है प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा। भावना के, मैं ध्यान दिला दूं आपको, भावना अलग चीज है, अनुप्रेक्षा अलग चीज। ये दोनों एक नहीं है। हम 12 भावना बोलने लगते हैं, लेकिन वह 12 अनुप्रेक्षा है, वो भावना नहीं है। और 16 कारण भावना है, 16 कारण अनुप्रेक्षा नहीं कह सकते। दोनों का कॉन्सेप्ट भिन्न है, दोनों की प्रयोग विधि भिन्न है। मैंने इस पर पूरे आर्टिकल लिखे हैं, आपको चाहिए तो मैं भेज दूं, समझे ना। भावना और अनुप्रेक्षा, इनमें टेक्निकल क्या अंतर है, कैसे की जाती हैं, कब हम क्या कर रहे हैं कि वो भावना कहलाए, क्या कर रहे हैं कि अनुप्रेक्षा कहलाए, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझना तो चाहिए। यदि हम जिन धर्म में रुचि रखते हैं,
अब इसके बाद भी हमने ये नहीं समझे तो क्या समझोगे? फिर तो चुटकुलेबाजी रह जाएगी। इसलिए इनको थोड़ा समझो। तो क्या कहा आपने कि जो हम इसमें का पेक्षीण शब्द है ना, प्रेक्षा। अब ये प्रेक्षा क्या है? प्रा माने उत्कृष्ट रूप से, ईक्षा माने ऑब्जर्व करना। कई बार चुनाव के जो ऑब्जर्वर होते हैं, किसी काम के ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है? टेक्निकली वो जैसे हम लोग ऑब्जर्वर बन के जाते हैं कहीं बड़े ऊपर लेवल के एग्जाम में, तो हम किसी को पकड़ नहीं सकते। वो भले ही नकल कर रहा हो, गलत कर रहा हो, हम रूम के इन्विजिलेटर को बुला के कहेंगे ये कर रहा है, इसको आप देखिए और इसका केस बन। हम नहीं दखल देंगे, हम उससे संपर्क कर सकते हैं, वो काम उसका है, मेरा नहीं। ऑब्जर्वर उसका ज्ञाता मात्र होता है, उसमें कभी कर्ता बुद्धि नहीं रहती। हम जानने देखने वाले कितने रह पाते हैं? हम कुछ भी जानते हैं, सबसे पहले ऐसा हटाओ, ये ठीक करो, ये ऐसा करो, ये इधर दिमाग दौड़ता कि नहीं दौड़ता? गलत कह रहा हूं? नहीं है ना? तो हमें पहचानना। यहां आचार्य ने क्या कहा? ईक्षा माने तो होता है देखना, और प्रेक्षा माने इतने उत्कृष्ट रूप से जानना देखना कि जिसमें राग द्वेष की उत्पत्ति हो ही नहीं सके। किसी भी वस्तु को आप जानते हैं, मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, शायद याद रहा नहीं रहा, रक्षा उस लाइन के हैं तो उससे वो हमें गवाही दे सकते हैं। जो ये रैगिंग नाम की चीज है ना, ये रैगिंग एजुकेशन में है ही नहीं, अवैध है, एक्सेप्ट मेडिकल प्रोफेशन। वहां पर होना ही चाहिए। तो क्या बात कर रहा हो ऊपर? सही कह रहा हूं, गंभीरता से, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो स्त्री पुरुष वाले या चोट या बीमारी वाले किसी भी अवयव को देख के उसके आप प्रेक्षक नहीं बनते हैं, देख के आपको रिएक्शन होता है, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। जिंदगी भर आपको जहां जो बीमारी होगी उसको देखना और जानना है, उसमें सिर्फ बीमारी को जानना है, अवयव को नहीं जानना। वो बॉडी का क्या पार्ट है और किसकी बॉडी है ये नहीं जानना। ये सिखाने के लिए रैगिंग की जाती है, समझ गया? जो बचपन से दिमाग में भरा है वो निकालो, देख लो जो देखना है, क्या है उसमें हाड़मासी तो और क्या है। ये जो दिमाग में माइंड सेट करना, ये प्रेक्षण सिखाया जाता है। जिसको आप बदमाशी कहते हो रैगिंग के नाम पे, वो उद्देश्य बदमाशी का हो सकता है, करते हैं लोग बदमाशी, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वो ये है कि हम किसी के अवयव को देखकर उससे विकृत चित्त वाले ना हो, उसको बस अवयव के रूप में जाने, उसमें जो बीमारी है उसके रूप में जाने, इसके अलावा सारी पहचाने मिटा देना अपने चित्त से, उसका नाम है प्रेक्षा। और जब आप प्रेक्षा की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो कहते भाई यही काम बार बार। जैसे आपने कोई चीज पहली बार घर में बनाने की कोशिश की, हमारे अमित बाबू ने कोशिश की कि चाय बनाते बनाते सब आती है, मतलब ऐसे ही कह रहा हूं कि उन्होंने कोशिश की चाय बनाती, ठीक है ना, तो बनाई। अब आगे जब बहुत बढ़िया बन गई तो भाभी ने कहा कि ये सीख लो यार, कभी कभी काम आती है। तो अब ऐसी ही बनाना, अब शब्द सुनना, जो परफेक्ट बन गई तो आगे क्या आपके रिमार्क आता है? ऐसी ही बनाना, आगे ध्यान रखना, ऐसी ही बनाना है। इसका नाम अनुप्रेक्षा।
कि बार बार जब एक आइडियल रूप पता चल गया तो उसको ही रिपीट करते रहो, अब इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें आपने कितने डाला था, इतना दूध, इतना पानी, इतनी पत्ती, इतनी चीनी, ये 1 कप के लिए थी, इसी रेशियो में आप रिपीट करना, आगे रेशियो मत बदल दे। समझ गए? ये जो चीज है इसका नाम है अनुप्रेक्ष। जब आपने फाइनेस्ट रूप में चिंतन कर लिया, वस्तु का ज्ञान कर लिया, उसमें राग द्वेष मोह की सारी वृत्तियां हटा दी, तो उसको कहेंगे प्रेक्षा। और प्रेक्षा को रिपीट करना, बस अब तुम्हें यही करना, दूसरा काम नहीं करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा। शुरू में ट्रेनिंग देते हैं किसी काम के लिए योग्य बनाने की, ट्रेनिंग में पास हो गए तो उसके बाद वो काम करते हो कि नहीं करते हो, ये जीवन भर यही करना है, वो अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ट्रेनिंग है, अपने उपयोग को, किसी पदार्थ को वीतराग भाव से कैसे जानना, उसके मूल रूप में कैसे जानना, ऐसे जानने देखने की ट्रेनिंग का नाम है प्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा क्या है कि उसी तरह से जानने की आदत बना लो। अब जगत के किसी पदार्थ के प्रति राग द्वेष मोह मत करना। कुत्ते के पैर में लगी थी चोट, तो जैसे कुत्ते के पैर का आप ऑपरेशन कर देते हो या पट्टी कर देते हो, उसके प्रति राग द्वेष मोह नहीं करते हो, मेरा तेरा नहीं करते हो, तो घर के बच्चे के में भी लग जाए तो भी हाथ पांव कांपना नहीं चाहिए, चित्त विह्वल नहीं होना चाहिए, उसको भी कर दो पट्टी। समझ गए? किसी के साथ भी वो घटनाक्रम हो जाए, वैसे ही सहजता, वो आपके चित्त में डिस्टरबेंस नहीं हो, विक्षोभ नहीं हो, उसका नाम है, उस अभ्यास का नाम है, उस प्रैक्टिस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है अनुप्रेक्ष। आचार्य ने यहां क्या शब्द प्रयोग किया? प्रेक्षण माने प्रेक्षा करके। प्रेक्षा करके क्यों दिए? अनुप्रेक्षा करके क्यों दिए? एक बार नहीं, आप कह सही रहे, लेकिन मैं उस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कराना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कौन सा गांव, कौन सा नगर, कौन सा जंगल, इसको आज मुनिराज पहचानने की कोशिश नहीं करते कि यहां तो हम पहले भी आए। पहचाना जाता है किसी चीज को जब उसमें आप या तो एक पे ही केंद्रित रहो और या उसमें कहीं ना कहीं रागात्मक जुड़ान हो। भाई साहब आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है, बोलते ना कई बार ऐसे, पहचानने की कोशिश करते। वो कौन पहचान रहा है? वो राग पहचानने की कोशिश कर रहा है। ज्ञान को जितना जानना वो भी जान रहा है, समझिए? तो ये रागात्मक पहचान के लिए मना किया, इसलिए आचार्य ने मात्र प्रेक्षा कहा। अनुप्रेक्षा कह देते तो क्या होता? ये गांव भी हमारा देखा हुआ है, ये फला का गांव है, यहाँ मैंने पंचगढ़ कराए थे, यहाँ फला में आए थे, यहाँ तो हमारा चौमासा हुआ। वो सारी चीजें यदि इस ट्रैक पे घूम गई तो ऐसी अनुप्रेक्षा, देखो 12 भावनाओं में अनित्य असरण, उसमें कोई व्यक्ति आता है, कोई गांव आता है, कोई पदार्थ आता है, बताओ? कोई संज्ञावाचक चीज आती है तो बताओ? नहीं आती, सिर्फ स्पिरिचुअल बातें आती। तो उनकी अनुप्रेक्षा, उनके बारे में बारंबार सोचो, विचार करो, उसमें दोष नहीं है। लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बारंबार विचार करें, ये काय का प्रतीक होगा? आप बार बार एक व्यक्ति का नाम लें, काय का प्रतीक होगा? आप अंतर समझ रहे हैं? तो पर पदार्थों के बारे में प्रेक्षा ही तक ठीक है, अनुप्रेक्षा की स्थिति मत लाना। भाभी बात समझ में आई? देखो आचार्य ने शब्द दिया और आपने अर्थ निकाला था, तो आपको उसमें मिलाना भी तो पड़ेगा कि आचार्य ने ये क्यों दिया, अनुप्रेक्षण क्यों नहीं कह दी? हमने तो अनुप्रेक्षा शब्द बढ़िया जाना। कहते अनुप्रेक्षा
भावनाओं का रूप है, अनित्य रूप, असरण रूप, ये जगत अनित्य है, असरण है। इन चीजों को देखना, जो उसकी क्वालिटियां हैं, उनको बारंबार चिंतन करो। लेकिन किसी वस्तु का कि ये आम है, ये अमरूद है, इसका बारंबार चिंतन करोगे तो राग ही पुष्ट होगा। इसलिए इनको अकेला प्रेक्षा करना, मतलब जान तो लेना, लेकिन जानने के अलावा और कुछ मत करो। इसलिए दौलत राम जी ने छैठाला में क्या दिया? वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। सिर्फ आउटपुट का क्या आ रहा है ये बताओ आप। अनुप्रेक्षा का आउटपुट फिक्स है, वो क्या है? वैराग्य जगना चाहिए। जहां जहां जुड़े थे वहां से तुम्हारे धागे टूटना चाहिए, जहां जहां उलझे थे वहां से छूट। समझ रहे? वो नहीं हुआ तो गड़बड़। ठीक है, अब समझिए कि जिनसे यदि आपको चिंतन करने के बाद वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती है, वो चीजें मात्र प्रेक्षा करने लायक है, अनुप्रेक्षा करने लायक है। हम कभी किसी काम से स्विट्जरलैंड गए, भाई साहब बहुत याद आता है स्विट्जरलैंड। वहां की क्या सफाई थी, वहां के क्या पहाड़ थे, क्या बिल्कुल हवा बिल्कुल ऐसी साफ, हमें बहुत याद आता है। क्या होगा इससे? वैराग्य या राग? तो जिससे राग उत्पन्न होता है वो अनुप्रेक्षा लायक नहीं, वो अकेला प्रेक्षा लायक है। इसलिए जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो प्रेक्षणीय हैं, और जितनी भी भावनाएं हैं वो अनुप्रेक्षणीय। अब दो में अंतर समझ में आया नरेंद्र बाबू? प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, वो सब प्रेक्षा कर रही होगी। प्रेक्षा माने अकेला जानना देखना नहीं, जानने देखने में भी अपर क्लास से जानना देखना। ठीक है? शुरू में अभी पिक्चर जाते थे अनाड़ी, कहते सबसे आगे बैठ के देखे, तुम लोग क्या इतने दूर बैठ के देखते हो? अब जब निकलते थे तो आंखें लाल हो रही, ऐसे हो रहा, सिर चक्कर। कहते भाई वो इतना बड़ा पर्दा होता है कि आंख की दूरी के हिसाब से वो पीछे से ही सही दिखता है, आगे से तो आंख खराब होगी ही होगी। तो किस चीज में हमें आगे बैठना और किस में पीछे बैठना? नाटक देखना हो तो आगे बैठना, कभी सम्मेलन सुनना हो, क्यों? वहां आदमी को पर्दे के हिसाब से बड़ा छोटा नहीं कर सकते, पिक्चर में तो कर सकते कि नहीं? अंतर समझे? तो जहां पर जो पदार्थ हैं उनकी आकृतियां, उनकी भंगिमाएं बदल सकती हैं, आकार एडजस्ट हो सकता है, उसके लिए उतनी दूर से बैठ के देखना। ठीक है? और जिसमें ये सब नहीं हो सकता उसके लिए सबसे आगे बैठ के। तो आपको जो दूर से हो रहा है वो प्रेक्षणीय है, और जिसमें आगे घुसने का भाव है वो अनुप्रेक्षा वहां खतरनाक हो जाती है। जब सांसारिक पदार्थों में व्यक्ति तो बड़ा दिखता नहीं, पिक्चर में वो दिख जाता, इसलिए हम तो आगे बैठ के देखें। अरे तुम कभी सम्मेलन में कविता सुनने गए हो कि कवि देखने गए हो? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा? सचिन, कवि सम्मेलन में कविता सुनने गए हो, वो तो माइक से पीछे भी सुनाई पड़ेगी। नहीं साहब मजा नहीं आता, आगे से मजा आता है। इकाई में मजा आता है, कवि की एक्टिंग में। हाँ, अवराज कुमार जी बोले, अनुभवी जी है। सुनो, ये आगे से हाव भाव सकल सूरत इन सब में मजा आ रहा है। शब्दों का मजा लेना हो वो तो कहीं भी बैठ जाओ, वहीं से आ जाएगा। हमें शब्द माने वो भाव, यदि हमें भाव से आनंद लेना है तब तो अनुप्रेक्षा काम की। पर यदि हमें पदार्थ से आनंद लेने का भाव है, मूड है,
तो कहेंगे आप अकेली प्रेक्षा करो, अनुप्रेक्षा मत करो। ये इन दो शब्दों में ये अंतर है। भौतिक पदार्थों की अनुप्रेक्षा पाप बंध का कारण है, और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की अनुप्रेक्षा वह आपके कर्म की निर्जरा का कारण है। एक विषय को जाना और उसको बार बार रिपीट किया। संसारिक पदार्थों में किसी का रिपीटेशन हो, वह मोह की निशानी, और आध्यात्मिक भावनाओं में जितना रिपीटेशन हो उतना ही मोह घटता है, मोह बढ़ता नहीं। समझे? अब देखो पिछली बार की चर्चा से कितना अंतर आ गया ऐसी गाथा में, कि गांव में, नगर में, जंगल में, इनमें तो प्रेक्षा ही रखना, अनुप्रेक्षा मत कर लेना। और अनित्य सुवर्ण आदि में अनुप्रेक्षा रखना, उसमें प्रेक्षा का क्या? एक बात जान ली, अब नया क्या जान? अब तो वो कितना बड़ा अंतर था। अनुप्रेक्षा एक जगह प्रशस्त है, स्पिरिचुअलिटी में अनुप्रेक्षा प्रशस्त है, और वस्तुओं में अनुप्रेक्षा अप्रशस्त है। बताओ है कि नहीं? कोई किसी के घर रोज रोज जाए, आशंका भी क्या है, क्यों क्या चक्कर लगाते गए? व्यक्ति, वस्तु, कार्य, इनमें जो हमारा आकर्षण जब तक बढ़ेगा नहीं, अप्रशस्त आकर्षण, तब तक इनकी अनुप्रेक्षा नहीं होगी, बारंबार चिंतन नहीं होगा, बारंबार उपयोग का वहां जाना नहीं। इसलिए कभी भी व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ या कार्यनिष्ठ जब जब हमारा उपयोग वहां रिपीट होता है तो उसे अप्रशस्त अनुप्रेक्षा, ठीक है? ऐसा बार बार चिंतन करना वह अशुभ है आपके लिए, संसार बढ़ने का कारण। अब गांव हो, नगर हो, जंगल हो, जो भी पदार्थ है, अब इसमें पदार्थ भी ले लेना, कुत्ते बिल्ली भी ले लेना, शेर चीता भी ले लेना, समझ में? नर नारी भी ले लेना, जो कुछ भी हो रहा उन सबको, जन्म मरण भी ले लेना। किसी के जन्म की बधाइयां चल रही, किसी के मरण का रोना चल रहा, पेक्षी हुआ, क्या करना? तत्व रूप से जान लो और खत्म। क्या जान लो? तुम को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मरण कब होता है? आउक्षयण मरणम, आयु कर्म का क्षय हो जाए तो देह का वियोग होता ही होता है। तो इसका हो गया, होगा तो हो गया देह को, उसमें क्या जानना और क्या रोना? काय के लिए रो रहा है? फालतू में रो रहा है। डिफरेंस समझिए, अंतर है दोनों बातें। ये है प्रेक्षा, तो हाय राम मेरे पिताजी नहीं रहे, हाय राम मेरे, ये उसका बारंबार चिंतन करना, ये आपको पाप बंध का कारण है। आर्थ ध्यान है, समझ गया? अनुप्रेक्षा धर्म ध्यान रूप होती है, लेकिन व्यक्ति से, वस्तु से, कार्य से जब अनुप्रेक्षा होने लगती है तो वो आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। इसलिए कभी भी मुनिराज किसी भी गांव में, अब इसमें भी कह रही, गांव, नगर और जंगल तो कहा, मैं तो कह रहा हूं वस्तु की भी, कार्य की भी उन्होंने वो नाम नहीं लिए। क्यों? फोटो देखिए, ग्रुप फोटो और फोकस फोटो। कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रुप फोटो में भी वो पूरा दिखाता, चाहे वीडियो हो, उसमें किसी को वो फोकस करके दिखाता। इसका मतलब बाकी दिखते नहीं है क्या? हाँ, नहीं दिखते। क्यों? अब जिस पे फोकस कर लोगे तो बाकी आर्टिकल के रूप में तो पता चलेगा, छाया के रूप में, लेकिन कौन है ये पता ही नहीं चलेगा। यही कला सिखाना चाहिए। जानने में आए लेकिन पहचानने की कोशिश ना हो। जब ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसमें मोह के चांस कम होते हैं। क्यों? कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां अच्छे बुरे सब तरह के लोग नहीं मिलेंगे, जहां अमीर गरीब नहीं मिलेंगे, जहां सुंदर बदसूरत नहीं मिलेंगे, जहां शिक्षित अशिक्षित। कोई ऐसा गांव मिलेगा कि जहां सारे टॉप क्वालिटी पड़े ही पड़े?
या सब सुंदर ही सुंदर हो, कोई छांट के ला सकते हो? तो कहते उसमें जो कुछ भी है उसको जान लिया। अब उसमें क्या है कैसा है इसमें दिमाग खराब नहीं कर। समूहवाची जब होता है तो उस पर प्रेक्षा होती, और जब व्यक्तिनिष्ठ जितने होते जाओगे तो फिर आप उसको आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में ले जाओ। समझ गया? मुझे तो यही देखना था, वो तो उन्होंने हटा दिया। हम तो यही देखने गए थे, उन्होंने तो बदल दिया। ये जो चीजें हैं ये व्यक्तिनिष्ठता में आती है, वस्तुनिष्ठता में आती है, समूह निष्ठता में नहीं आती है। आचार्य ने 3 नाम लिए, तीनों समूहवाची हैं, एक भी व्यक्ति वस्तु या कार्यवाची नहीं। भाभी जी अध्ययन करना हमें सीखना पड़ेगा कि आचार्य ने कोई प्रयोग किया तो उसके पीछे क्या क्या गहराई है। सच बताऊं जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस पे तो बोल चुके थे, क्या बता नया। कई बार होता है डॉक्टर साहब, मैं मायाचारी नहीं करता, आप कई बार उधर से भागे भागे आ रहे, 2 रास्ते में फोन आ, कोई बात हो गई, काम करते करते आ रहे यार, काम करते वो उस चक्कर में चिंतन करने का मौका नहीं मिलता। मैं झूठ नहीं कहूंगा आपसे, कोई मायाचारी नहीं। तो बैठते बैठते लगता है, लिख रहा था मैं, मुझे लग रहा था इसमें आज क्या बता, पिछली बार क्या चल गया था। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मैंने एक अनुभव किया है जी, बिल्कुल बहुत ईमानदारी हो, जिनवाणी की इस गद्दी पे बैठ के आसम सिद्धि हो, उसके बाद आप बोलते हैं ये भ्रम मत पाल, वो निकलता है, इसका भी एक अपना पूर्ण प्रताप है। और जो निकलता है बाद में मैं ही आश्चर्य करता हूं कि ये मैं ही बता के आया, कोई और बता के। सच कह रहा हूं आप, पिछली बार भी गांव नगर की चर्चा की थी, ये विजन नहीं था मेरे पास, कोई मायाचारी नहीं कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था। उस समय जो निकली चर्चा वो निकली, आज जो चल रही है वो चल रही है कि इसमें गांव में नगर में, और ये समूहवाची, समूह से मोह नहीं होता, व्यक्ति निष्ठता से मोह होता, पदार्थ निष्ठता से मोह होता, समझ में, कार्य निष्ठता से मोह होता, हर चीज से मोह। जितना आप भीड़ जुटाते जाएंगे मोह की जाति घटती जाएगी। वो बाबाओं की छोड़ दो कि जितनी ज्यादा भीड़ जुटती है उतना उनका ब्लड प्रेशर टॉप होता है, उनकी बात छोड़ दो, वो उस दृष्टि से दृष्टांत नहीं है। नॉर्मली जब हमारे जानने देखने में भीड़ का अंग होते जाते हैं तो हमारी व्यक्तिनिष्ठता छूटती जाती है, मोह घटता जाता है। हम जानते तो सबको है, तो उन्होंने कहा तुम पूरे गांव को जान, किसी व्यक्ति को मत जान, पूरे नगर को जान, नागरिक को मत जान। ये विजन समझ में आ रहा है भाभी जी, कितना अंतर है। अभी तक तो क्या लग रहा था, 3 नाम है, गांव नगर जंगल। अरे तुम जंगल को जानना नहीं, ये तो शेर है, तो मार डालेगा। वही बेचारा है कि कौन बेचारा और कौन हत्यारा, ये विजन आपको पेछूड़ नहीं रहने देगा। तो जंगल है, जंगल में तो यही सब चलता है, कौन बेचारा और कौन जिसकी जो अपने अपने कर्म से लिखा के आए, कौन मार रहा कौन मर रहा, किसको पहने दांत और नाखून मिले और कौन किसको क्या, ये सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। हम उसके विधाता नहीं है, हम उसके ज्ञाता हैं। इसी का नाम जंगल है, जहां ये सब चलता है इसी का नाम जंगल है। तुम इसमें मोह जोड़ने की जगह दया ममता क्रूरता ये सबको छोड़ के मात्र ज्ञाता, तो क्या कहलाएगा, पेक्षी हूं। इसलिए डबल लाइन समझ में। और हम पेक्षी करके भी परमार्थ को प्राप्त नहीं हो पाए। जैसे 12 भावनाओं में दिया अनुप्रेक्षा, और इन चिंतित समसुख जागे, पंडितों की पंडिताई जागे, बहुत अच्छा समझाए लोगों को, लेकिन पाले रत्ती भर भी नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, आजकल 99% यही चल रहा है।
सब समझाने के धनी हैं, समझने को तैयार नहीं, क्योंकि समझाना एक प्रोफेशन हो गया है ना। वो शिष्टाचार नहीं रहेगा कि हमें अपने हित के लिए, उसमें उन्हें अपना हित नहीं लगता, उन्हें अपना हित तो लगता लिफाफे में। इसलिए वो समझाने की रुचि रखते हैं, समझने की रुचि। परमार्थ क्या है? आपको तुमने देखा, तुमने जाना, अब ये बताओ तुम्हें क्या लगा। जो लगा वो परमार्थ के अनुकूल था कि अर्थ के अनुकूल था? अर्थ माने भौतिक पदार्थ, भौतिकता, अकेला पैसा नहीं, सब, ठीक है ना। और परमार्थ माने उसको जानने का फल क्या होना चाहिए। केवली लोकालोक को जानते हैं और उसका फल उन्हें वीतरागता है। क्यों? किसी से जुड़ते नहीं, किसी एक को जानते नहीं है, सभी को जानते हैं, सभी को एक जैसा जानते हैं, सभी को उतने निर्मल जानते हैं। कोई व्यक्ति क्लास में पढ़ा है, उसका बच्चा भी पढ़ता हो, अब टेस्ट में सारे बच्चे भी 100% से पास हों और उसके बच्चे को भी 100% आए तो कोई आपत्ति करेगा? लेकिन बाकी 90 तक अटक जाए और उसका बच्चा 100 लाए, करेंगे कि नहीं करेंगे? यही डिफरेंस है। इसमें मेरा तेरा का भाव कितना है, पार्शियलिटी की गुंजाइश कितनी है। यदि वो नहीं है, सबको एक जैसा जाना, सबको एक तरह से किया, तो वो परमार्थ। उसके बाद आपके राग उत्पन्न नहीं होगा, आप पर पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा। किसी भी पदार्थ के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति जब आपके मन में पक्षपात, आप अपने मन को टटोलो, आप इसको जान रहे तो क्यों जान रहे? बस जान रहे भाई, और क्या, क्यों जानना, हमें क्या पता क्यों जान रहे? हमने जानने की कोशिश नहीं की, क्यों जान रहे? हमारा काम था जानना, जान लिया। साहब ये आपको एक मरीज रोज दिखाने आता है, आप रोज चेक करते हो, रोज फीस लेते हो, चलते रोज दवाई लिखते हो, चला जाता है। डॉक्टर साहब इसको रोज रोज क्यों दिखाते हैं? तो रोज रोज फीस देता है, देखते हैं। हमारा काम है फीस लेके देखना, बैठे इसलिए क्लिनिक खोल के तो फीस लेते हो, देखते हैं, इसमें क्या अनर्थ हो? पॉइंट समझे कि नहीं? ऐसे ही चेतन की फीस क्या है? आनंद और संसार के प्रति वैराग्य। जब अपने में आनंद बढ़ेगा तो संसार से अपने आप हटेगा, बुरी आदतें अपने आप छूटेंगी, जब अच्छी आदतें पड़ जाएंगी तो, समझ गए? तो ये उसने एक पॉजिटिव काम किया। तो आपने यदि जगत के पदार्थों में प्रेक्षा के अलावा अनुप्रेक्षा कर ली तो पाप कर, उनका बार बार चिंतन नहीं करना। भावनाओं का बार बार चिंतन करना वो अलग चीज, लेकिन पदार्थों का, जगहों का, वस्तुओं का, कार्यों का ये बार बार चिंतन नहीं करना। साहब बार बार जानने में आए तो भाई साहब प्रश्न कर रहे कि बार बार जानने में आए तो आप नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब देंगे 10 बार दिखाने आएगा, 10 बार फीस देना। मेरे लिए तो पेशेंट है भाई, डॉक्टर साहब 4 बार दिखा चुका हूं, तो 4 बार देखी थी, 4 बार दवाई लिखी थी कि नहीं लिखी थी? हमने तो अपना काम किया था। साहब एक आध बार तो छूट कर दो, ये छूट होते ही पाप शुरू हो जाए। आपको जितनी बार जानो उतनी बार वैराग्य, जितनी बार जानो उतनी बार तत्व ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं हो, तब तक तो है पेच्छियूण जगत के पदार्थ। और यदि जरा भी राग द्वेष मोह की वृत्ति उत्पन्न होती है तो वो अणुपेक्षीण हो जाए। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए अणुप्रेक्षा शब्द है और जगत के पदार्थों, वस्तुओं, स्थानों और कार्यों के लिए प्रेक्षा शब्द। सच बताओ भाई साहब, कभी ये प्रेक्षा अनुप्रेक्षा का ये रूप कभी सोचा भी था? सोचा ही नहीं। तो हम प्रेक्षा को हम सोचते प्रेक्षा हो ना, कोई अनुप्रेक्षा वाला प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा वाला प्रेक्षा नहीं है ये। हम अंतर पहचाने
कि प्रेक्षा किसकी होती है और अनुप्रेक्षा किसकी। जिन शास्त्र में इन शब्दों का यूं ही प्रयोग नहीं किया। प्रेक्षा शब्द में, अनुप्रेक्षा शब्द में प्रेक्षा शब्द है, लेकिन अनुप्रेक्षा के प्रेक्षा का अर्थ अनुप्रेक्षा से है, प्रेक्षा से। ये बहुत ही अद्भुत रूप है। आज हम लोगों ने ये सब चिंतन छोड़ दी, मनन छोड़ दी, रूढ़ी से सब काम कर गए भाई, उससे ही हमने धर्म मान लिया। कई लोगों को छेड़ाला पढ़ने की आदत है, कोई को भक्तामर्जी पढ़ने की आदत, सब पढ़ पढ़ के चले जाते, ढोक दे के चले जाते। अभी 10 लक्षण जी आ रहे हैं, तत्वार सूत्र जी चलेंगे, उनको भी पढ़ के चले जाए। होता है कि नहीं होता? अरे पढ़ के तुमने किया क्या? उसमें पढ़ते हैं तत्वार सूत्र के अंत में जो पाठ करते हैं ना, दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पढ़ते सती फलम स्याद उपवास। तो लोग क्या सोचते हैं, ये बढ़िया, उपवास का उपवास नहीं करना पड़ा, आध घंटे पौन घंटे में तत्वार सूत्र जी सुन लिए और उपवास का फल मिल गया। ये तो वैसे ही हो गया कि महीने का ब्याज एक दिन में मिल गया। ऐसा बैंक बताओ वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, जब महीने का ब्याज एक दिन में मिलता हो। क्या अपन ठगे जा रहे हैं? समझने की कोशिश करो। वहां फलम से उपवास का मतलब क्या है? एक बार भोजन करने में आप ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा लगाते हैं, और पौना घंटा आपने तत्व ज्ञान में लगा दी, और इससे तृप्त हो गए, इतने तृप्त हो गए कि भोजन की इच्छा नहीं है। समझ गए? आपके लिए आजकल एक वो नया चलता ना पैटर्न, दोपहर तक सलाद खाना। अब वो टेस्टी लगा, अच्छा, सो झटके खा गए, अब पेट उसी से भर गया, तो फिर रोटी खाएं कहां? पॉइंट समझ? तत्व ज्ञान से पेट भर गया तो अब बताओ, जो तत्वार सूत्र के 10 अध्याय सुनते हैं उनको पता भी है प्रमाण नहीं निधिगमा होता क्या है, निर्देश स्वामी साधनादि की स्थिति विधानता होता क्या है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन होता क्या है। भाई साहब सुनना था, सुन लिया, आचार्य ने लिखा है ना। अरे उस सुनने का मतलब नहीं है, सुनते वो पता तो चलना चाहिए क्या है ये, कि नहीं चलना चाहिए। आपको जो कुछ भी परोस दे सब खा जाओ, क्या खाया हमको पता नहीं, कैसा लगा हमें पता नहीं, ऐसे खाते हो, पता तो रहता है ना। ऐसे ही आपको सूत्रों के बारे में यदि थोड़ा भी विचार करोगे, 10 अध्याय सुन लिए, एक सूत्र में घंटा भर लग जाता है चर्चा चिंतन करने में, तो 10 अध्याय पूरे करने में 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। और जब 24 घंटे तक और सूत्र जी का पाठ करोगे, उसका चिंतन करोगे, बस तो अपने आप होगे। लेकिन हमने क्या समझ लिया, सुनो पंडित जी तुम सुना दो, हम सुन रहे। 10 दिन सूत्र जी जिसने सुन लिया उसको उपवास का फल 10 दिन खाएंगे भी और उपवास का फल भी पाएंगे। वाह क्या बढ़िया तरीका, समझ गया? ये हमारे लिए हर चीज की करप्ट नॉलेज है, आपको करप्ट फीडिंग दी जाती है, उसका असली स्वरूप नहीं बताया। ऐसे यहां आचार्य ने कहा, गामे वाणे वा रणलेवा पेच्यूण परमत्थम, तुम परमार्थ को जानना, परमार्थ को नहीं जानना। पेच्यूण पहले है और परमत्थम बाद में। पहले इन्हें जानना और जानने के बाद परमार्थ जानना कि तुम्हारा इनसे राग तो नहीं जुड़ा, तुम्हारा इनसे द्वेष तो नहीं जुड़ा, तुम्हारे मन में इनसे मोह का भाव तो पैदा नहीं हुआ। पहले इन्हें जानना, उसके बाद अपने आप को टटोलना कि कहीं तुम डाउन दी ट्रैक तो नहीं हो। ये है परमत्थम का, समझो? हम बहुत सी चीज जानते हैं, लेकिन जानने के बाद हमें क्या मिला? पिक्चर देख के आए, क्या मिला बाद में? कुछ नहीं। तो काय को गए थे? ऐसे ही गए थे, बोर हो रहे। अरे जिसके पास अपने ज्ञान में अपनी पूंजी नहीं है, तृप्त होने का साधन नहीं है, वही तो बोर होगा। जिसके पास अपना साधन परिपूर्ण है वो बोर कहां होगा?
हमारे लिए लिखने की आदत है, हमें लिखने के लिए एक साधन रहता है, उसमें बैटरी रहना चाहिए, लिखते रहते हैं आराम से, कहीं बोर नहीं होते। उन्होंने कि ट्रेन लेट होगी, कोई बात नहीं, फ्लाइट लेट होगी, कोई बात नहीं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे, हो ही जाएगा पूरा। कल दोपहर को ऐसे ही हो गया, एक सज्जन ने जन्माष्टमी पे एक पोस्ट लिखी थी, अपने ही जानते हो आप। अब उन्होंने कई बातों उसमें वो आज की स्थिति ना, वो भक्तों के राजी रखने के लिए उन्होंने वो सब बता दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 8 कर्मों के क्षय करने के लिए। हमने कहा भैया इसमें जन्माष्टमी का क्या लेना देना, हमारे यहाँ तो अष्टमी अष्टकर्मग्नि सिद्धिदाय चतुर्दशी वैसी कहेगी कि 8 कर्मों का नाश हो, इस भावना से कैसे होता है, जैसे उस भावना से अष्टमी का व्रत है, जैसे 14वां स्थान प्राप्त कैसे होता है उस भावना से चतुर्दशी का व्रत। ये तो हमारे यहाँ पहले ही कहा गया, उसमें नया क्या है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे होगी अलग से 8 कर्मों का क्षय करने वाली, ये गलत इंटरप्रिटेशन मत करो। अब मेरे को जब लोगों ने जैन प्रोफेसर ग्रुप में डाल दी, अब वहां पर लोगों ने समर्थन कर दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे फिर मेरे को लिखना पड़ा, मैंने क्या तमाशा मचा रखा, कोई कुछ भी लिखे जाए उसका बस तालियां पढ़ाओ। हमने कहा ये तरीका ठीक नहीं है आपका। उसमें लिख दिया कि ये नेमिनाथ मुनिराज थे ना, तो उनके दर्शन करने श्री नारायण श्री कृष्ण गए, तो दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, तो भगवान उन मुनिराज ने पिच्छी लगा के आशीर्वाद दिया और उनके पिच्छी की एक मोर पंख ले आए, उन्होंने अपने सिर पे लगा लिया। भाई हम तो नेमिनाथ, क्या तुम व्यर्थ की बातें करते हो, मुनिराज कभी पिच्छी से आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्लियर बात जानो, जो दे तो मुनिराज ने। भाभी जी नाराज मत हो, मुझे पता है सब कि कौन सी बात, आजकल सब यही चल रहा है, लेकिन पिच्छी जो है वह जीव दया का उपकरण, उसके अलावा कहीं आप प्रयोग नहीं कर सकते, समझ गए। जैसे पेंसिल जो है वो लिखने के लिए है, कान खुजाने के लिए नहीं है। आप खुजा लेते हो, बात दूसरी। सब गलत तो नहीं क्या, लोग उससे भी खुजा लेते हैं, पर वो उसके लिए डॉक्टर साहब कहेंगे भाई छेद हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके लिए बड यूज करो। अब क्या करें साहब, जो हाथ में था उसी से कर लिया। अच्छा है तेरे हाथ में चाकू नहीं था भाई, जब तेरे हाथ में जो पड़ जाए उसी से खुजा लेगा कान, तो फिर तो भाई शुक्र है कि हाथ में चाकू मत लेना कभी, नहीं तो उसी से खुजा लेगा। ऐसे व्यंग्यों के पीछे जो भावना है उसको समझने की कोशिश करो। हमें करना क्या, पहचानो उसको, जो चीज जिस काम की है उसको उसी काम में प्रयोग करो। मानते हो कि नहीं मानते? तो यहां पर उन्होंने प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा में अंतर किया, कौन सा प्रेक्षणीय है और कौन सा अनुप्रेक्षणीय है। तत्व ज्ञान अनुप्रेक्षणीय है, बारंबार चिंतन करो, कोई खतरा नहीं। लेकिन जगत के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं और जितने भी संबंध हैं, कार्य हैं, वो मात्र प्रेक्षणीय है। सच बताओ, एक पिक्चर को दोबारा देखने कितनी बार गए? क्यों? जान लिया, इसके बाद में क्या कर, अब हमें वो रट गया, अब तो ये होगा, वो मजा खत्म हो जाता। मतलब मजा आए तो पिक्चर देखना, समझ गया। और यहां कहते हैं जब मजा नहीं आए तो जगत के पदार्थ को जान। यदि उसके अंदर मजा आने लगा तो परमार्थ नहीं, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं हुए तो परमार्थ। यदि मजा आएगा या बुरा लगेगा, हंसोगे या रोगे, तो दोनों में परमार्थ कहां है? आपने उसको जाना कहां? आपने तो उसे भोगने की कोशिश की, उससे जुड़ने की कोशिश की, यही तो गड़बड़ी। इसलिए आचार्य ने गावे वा नहरे वा रणने वा, ये सब समूहवाची है। समूह में मोह नहीं होता, मोह होता है व्यक्तिनिष्ठ, समझ में? वो पहचानना। फिर कहते हैं जो मोयदि गहन भाव, थोड़ा ही सा समय बचा है, उसकी चर्चा 10 मिनट है, अपन कर लेते हैं। जो ग्रहण के भाव को छोड़ता है, तो 2 इसमें प्रश्न है मेरे। क्या मुनिराज जगत के किसी पदार्थ का ग्रहण करना चाहते हैं? कर सकते हैं?
सोच सकते हैं कि नहीं? जब जो काम करते ही नहीं है उनको नियम संलेखना के समय वो काम छोड़ने को क्यों कहा जा रहा? भाभी जी प्रश्न समझ में आ रहा है? ये जो ग्रंथ है ये मुनिराजों की नियम संलेखना का ग्रंथ है कि नियम संलेखना लेते समय अपने आप को और क्या इंप्रूवमेंट करना। भाई सामान्य मुनि जीवन था और आप नियम संलेखना ले रहे हैं तो कुछ तो अंतर आना चाहिए ना। तो क्या क्या आना चाहिए, कैसे कैसे आना चाहिए, उसका ग्रंथ है नियम संलेखना। इसका नाम नियम सार इसीलिए पड़ा, नियम संलेखना का नियम शब्द है इसे, ठीक है। चलो तो अब ये जो है इसमें ग्रहण करने का भाव कहां से आ गया मुनिराज को? यहां ग्रहण करने का भाव है जानने का भाव। हम कई बार कहते हैं किसी को समझाते हैं, तुमने बात पकड़ में आई कि नहीं आई? सब बोलते हैं समझ में आई को पकड़ में आई भी बोलते हैं। तो कभी पकड़ते हो कुछ तो फिर पकड़ में आई क्यों बोलते? तो जैसे वो पकड़ना है ऐसे यहां ग्रहण करना है। माने जो मोयदि ग्रहण भावम, जो उसमें जानने का, पुनः जानने का भाव छोड़, दोबारा जान नहीं, मूड ही नहीं, विकल्प ही नहीं आता। कौन सा गांव था, कौन सा नगर था, कौन सा जंगल था, वहां की क्या स्थिति थी, कुछ जानने का मूड नहीं। और आपके लिए अभी छुट्टियां आने वाली, अब क्या क्या देख चुके और आगे क्या क्या देखना है, बाकायदा टीम को लगाते थे डॉक्टर साहब को सर्च करके बताओ अब की बार कहां जाएं, क्या करें। ये ग्रहण करने का भाव छोड़ दी, जो मोयदी जानने तक का विकल्प छोड़ देता। क्या जानना? भाई साहब स्विट्जरलैंड देख लिया, चलो वही हुआ, मोयदी ग्रहण भाव, मुझे जानने ही का मूड नहीं। क्या जानेंगे उसमें, क्या देखेंगे? सच बता रहा हूं आपको, बहुत ईमानदारी की बात, जिनवाणी गद्दी में बैठा हूं मैं, पहली बार कर्नाटक पहुंचा तो जिनके निमंत्रण पे गया था वो लेने आए। तो हमने सबको यही दिल्ली के नजबगढ़ के रहने वाले थे, मूल 40-50 साल से वहां रह रहे थे, उनको तो वो दिमाग में बसा हुआ। और इंडिया तो उन्हें लगता कचरे का ढेर। तो वो ले जाते समय बोलते आपको कैसा लग रहा है? कि वैसे ही लग रहा है जैसे इंडिया में। और कैसा लग रहा है? वही घास फूस है, वही पेड़ पौधे हैं, वही रोड है, और कैसा लग रहा है? कि बाकी आप भी वही हो, वही हिंदी बोल रहे हो, क्या लग रहा है? वो बड़े डिसअपॉइंटेड हुए। उनके मन में था कि ये ऐसे ऐसे देखेंगे, अरे यहाँ कितने सिपाही, कुछ भी नहीं। जो यदि आपको, उनको तसल्ली कब होती? जब हम तारीफों के पुल बांधते, अरे साहब हमारे यहाँ इंडिया तो कचरे का ढेर है और यहाँ देखो यहाँ तो जन्नत है। किस बात की? हमारी तो वस्तुनिष्ठ दृष्टि है। रोड वहां भी डामर का बनता है, यहाँ भी रोडी डामर का बना है, वहां भी फुटपाथ होते हैं पत्थर के, यहां भी हैं, वहां भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, यहां भी लगे हैं। इसमें क्या बताएं हम आपको? कपड़े वहां भी पहनते, यहां भी पहनते, तुम कम पहनते, हमारे यहां पूरे पहनते, इससे तो हम ये इस पे आकर्षित हो। अब वो बड़े कहते यार तो बेकार आदमी को बुला, ये तो झूठ मूठ की तारीफ भी नहीं करता। अरे देखो यहां पर ये है, वो है, वो है, कुछ नहीं देखते। सच बताऊं, 1.25 महीने रहा। 1.25 महीने मेरी दिनचर्या क्या थी? रोज उनके यहाँ उन्होंने जिनालय बना रखा था, प्रॉपर प्रतिष्ठित भगवान। लेकिन वो कहते साहब हमारे यहाँ सब नियम कर रखा है, जो पंडित जी वगैरह बता गए, भट्टारक जी बता गए, वो कुएं का पानी, कुआ वहां बिल्कुल बैन है, हो ही नहीं सकते, कोई हो ही नहीं सकता। तो कहते फिर भाई झरने का साल में 9 महीने तो बर्फ रहती, 3 महीने कहते साल में 2-1 बार जाते हैं, 70 किलोमीटर दूर नदी है। तो जब 11 बजे बाद उसका पानी जब प्रसुख माना गया तो भैया वहां से लेके आते हैं, फिर 70 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं दोही दुपट्टा में, फिर आके और रास्ते में 3 बार पुलिसिया टूक लेते हैं कि
क्या है भैया, ये कौन सी ड्रेस है, तुम चलाना जानते हो, लाइसेंस ला दिखाओ। तो किसी तरह लेके आते हैं। अब लेके आ गए तो उसके बाद में जब प्रक्षाल कर लेते, कुछ कर लेते, साहब यहाँ तो पानी है ही नहीं। मैंने कहा भाई दोष लगेगा तो मेरे को लगेगा, मैं तो रोज करूंगा, नहीं मैं तो पानी छानूंगा, प्राशुक करूंगा, प्रक्षाल करूंगा। हमें नहीं रहा जाता, बिना प्रक्षाल किए भगवान के दर्शन पूजन नहीं किए जाते, बिना दर्शन पूजन के पानी भी नहीं पिया जाता। करें क्या हम? मैं रोज सुबह से उठता, वहां तो 4 बजे धूप आना शुरू हो जाती थी जून में, तो सुबह से उठा, अपने तैयार 1 आध घंटा घूमा फिरा, फ्रेश हुए, तैयार हुए और अपने धोती दुपट्टा पहन के और अपने प्रक्षाल पानी छाना, वो अपना ये सब विधि कर। उसके बाद आए सो नीचे, वो लोग उठ गए, उनने अपना थोड़ा सा नाश्ता दे दिया, वो लेके और बैठ गए, 1 घंटे तक तो चर्चा की। उसके बाद 2 घंटे अपना लिखता था बैठ के। उन दोनों मोबाइल पे वो सिस्टम नहीं था कि जो कीपैड वाले उन पर क्या लिखा जाए, तो हाथ से ही कागज पेन पे लिखता था। कम से कम 8-10 पेज मैटर लिख लिया। तब तक उन लोगों का मूड हुआ, चलो भाई कुछ भोजन वगैरह कर, 1 बज गया, कर लिया। फिर अपने उसके बाद फिर मैं अपना लिखने बैठ जाता, वो तो सोओगे नहीं काय को सो, लिखता रहता। कवि जी लगभग एक थीसिस जितना, इतना मोटा ग्रंथ पूरा लिख के आए सभा में। शाम को फिर तक तो चर्चा करना, फिर 1 घंटा रात को बोलने जाना, फिर अपने आके फिर वही अपना लिखना पड़ा। वो कहते टीवी नहीं देखना, तो मैं क्या देखूं, कुछ हमारे इंटरेस्ट का है ही नहीं। इतना अंतर पड़ा, और अंतर कहां तक पड़ा भाभी, उनके 3 बेटे थे, तीनों की बहुएं 3 देश की। बड़े की बहू थी वो पंजाबत थी इंडिया की, और बाकी एक की इजराइल की, एक की और कहीं की। तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं, वो तो हमारी भाषा शैली समझती नहीं। वो बड़ी वाली को लगा कि इंडिया से कोई आए हैं मम्मी के यहाँ, तो वो कई बार आके बैठते, तो वो देखती ये आदमी को किसी से मतलब ही नहीं, चुपचाप अपना लिख रहा। कोई बात पूछो तो थोड़ी सी उत्तर देता, नहीं तो अपना लिख रहा। खाने में अत्यंत सात्विक सिंपल अपनी चीजें, कई चीजें तो मैं यहीं से ले गया था, तो वो अपना करता। होते होते उसे एक दिन मैंने देखा सास बहू में जोरदार बहसबाजी हो रही, अंग्रेजी। हमने उतना दिमाग नहीं लगाया, क्या हो रही होने दो, उनका धर्म है, धंधा है, सास बहू का यदि उनमें नहीं होगा तो फिर मैं होगा। मैं अपना शांत भाव से लिखता। फिर दूसरे दिन बहू सास आई मेरे पास, कहते बताओ मैं क्या करूं, मैं इस बहू को समझा के हार गई। क्या हो गया, मेरे लायक कोई बात हो तो बताओ। कहते आप ही के कारण हो रहा झगड़ा। भैया मैंने क्या बिगाड़ा आपका? कहते ये कह रही है कि ये क्या मेरे यहाँ भोजन करेंगे, मैं हाथ से बना के भोजन खिलाना चाहता, आप बता दो जैसा वैसा। कहते वो मेरे यहाँ 100 बार देखते हैं ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। असल में उनके यहाँ क्या गड़बड़ हुई कि उन्होंने साहब हम घर का घी लेते हैं, तो उन्होंने हाँ साहब बिल्कुल घर का घी देंगे आपको। तो बाजार से बटर लाए, उसको घर में पिघला दी, रोटी में चुपड़ दिया। तो यार स्वाद बड़ा विचित्र है आपके यहाँ का घी का। नहीं घर का है, वो कैसे बनाया? ऐसे मैं बिना घी की खाऊंगा। आप समझ गए आप कि तो मेरे यहाँ इतना वो करते हैं मील में, तो तेरे यहाँ क्या सिखाएंगे? तो कोई बात नहीं, यदि वो हिसाब से करती है तो कर ले। तो आपको हृदय की बात बता रहा हूं, बहुत सच्ची। कहती है आपको क्या बताऊं, पंजाब कैसे? मैं चुप रही। फिर मैंने कहा एक इलाज है। क्या? कि पहले तो पति पत्नी और बच्चे जीवन भर के लिए उसका त्याग कर। दूसरा, जिन बर्तनों में बना वो सब बर्तन कुकिंग रेंज, वो सब उनके पास अपार पैसा था, उन्होंने कि उसको करो विदा और अपने नए लाके करोगे, तुम बनाओगे हम खा लेंगे, हमें विरोध। अब विश्वास नहीं करोगे, उसने बताया वो सास कहती मैं इतना महंगी कुकिंग रेंज जो सारी चीजें फेंकने, उसने सब ड्राइवर नहीं लेके आई, पूरा स्लैब उखड़वाई, नहीं लगवाई आदमी। उनका कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस था। मतलब अकेले टोरंटो में कम से कम 250 एकड़ जगह में उनके दुनिया भर के अपार्टमेंट्स थे, इनका किराया था, बेचते कभी थे नहीं।
उनको खुद पता नहीं कितना कराया, 250-300 लोगों तो ऑफिस था हिसाब रखने के लिए, उनने फटाफट बदलवा ली, वो गई। उसने जिस दिन भोजन कराया मुझे, वो ऐसी बैठ के रोई कि आज हमें समझ में आया, आज जो सुकून मिला कि एक हमारे देश का एक धार्मिक व्यक्ति आके और वो हमारे हाथ का बना भोजन ले सका। मैं कहा हमारे यहाँ ठुकराने का धर्म नहीं है, लेकिन संस्कार देने का धर्म जरूर। तो डॉक्टर साहब, हम किसी चीज को किस दिशा में ले जाएं, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमने यदि मान लो थोड़े उसके संस्कार अच्छे हुए, इसका सम्मान किया, उसके बाद में हम जानते हैं, उसके बाद में कोई मतलब नहीं जानने, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं वापस वही लिखूंगा, आपको प्रेक्षा करना है, अनुप्रेक्षा नहीं करना है। किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य, उसमें बारंबार दिमाग जाना आपका, वो धर्म में अनुप्रेक्षा अलग चीज है, तत्व ज्ञान में अनुप्रेक्षा अच्छी चीज है, लेकिन जगत की चीजों में अनुप्रेक्षा खतरनाक है। उनमें अनुप्रेक्षा के साथ साथ ग्रहण भाव, जान लो, लेकिन जानने का भाव, मैं जानूं, जरा दिखाना, अंतर समझ रहे, उस ग्रहण करने का, वो है ग्रहण भाव। वो पदार्थ को ग्रहण नहीं करते मुनिराज, उसको जानने की इच्छा भी नहीं होती कि कौन है, कौन आया, ये पूछते नहीं है। क्यों? अभी आप गए, मुनिराज को नमोस्तु किया और उन्होंने दी पहचान, अरे डॉक्टर सोमानी जी की मैसेज आई है, तो मेरे हिसाब से तो आपने मुनि धर्म नहीं निभाया। आपको प्रेक्षा करना थी, पुरानी बात याद नहीं करना। मुनि धर्म किसी को पहचानता नहीं है, वो जानता जरूर है कि हाँ साधर्मी है, ये वंदना कर रहे हैं, सद्धर्म वृद्धि हो, खत्म। वो उनको जानने की वो देखा हुआ लग रहा है। मोयदि ग्रहण भावम, आपको ग्रहण का भाव, जानने का भाव त्यागना, तब आपके आचार्य नाम का तीसरे अपर लेवल का तीसरा महाभूत। अब जरा विचार कीजिए आप कि ये चीज है क्या, समझिए, इसको पहचाने। 3 मिनट ऊपर हो गए, फिर वो रिकॉर्डिंग भूल जाएगी, उसकी कंप्रेस नहीं होगी, इसलिए यहीं तक विराम दे रहा हूं। अगली गाथा अगली बार चलते।